स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री मेड एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, केमिकल एलिमेंट्स, तो हम जानते हैं कि ये नेचुरली हमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन को जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये नेचुरली हमें मिलता है। अब ऑक्सीजन की के एटम की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, मैस के लिहाज से असल में उनमें डिफरेंस होता है, और जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। और इसके अलावा हम इन इसी ऑक्सीजन या बाकी एलिमेंट्स के आर्टिफिशियली आइसोटोप्स भी बना सकते हैं, यानी कि नेचुरली भी हमें इसके एटम्स ऐसे मिलते हैं जो कि मैस के लिहाज से मुख्तलिफ हालात में होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। और इसके अलावा हम आर्टिफिशली भी जो है वो एटम बना सकते हैं इनके। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, लेबॉर्ट्री मेड एलिमेंट्स की, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बना सकते हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स के एटम से मुख्तलिफ होंगे। उनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, आर्टिफिशियल फिशियल एलिमेंट्स। तो मोस्टली और ये एलिमेंट्स जो हम बनाते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि रेडिएशन अमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। अब इनको हम किस तरह से बनाते हैं, तो हम कोई भी नेचुरल एलिमेंट लेते हैं, यानी कि जो कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद हैं, नेचुरल एलिमेंट। तो इस पे हम बम्बार्ड करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को, और उनकी ख़ास तादाद। जैसे कि हम इन पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवा सकते हैं, न्यूट्रॉन। और इसके साथ साथ हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवा सकते हैं, अल्फ़ा। सिर्फ मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, पार्टिकल नहीं लिख रहा। और इसके साथ साथ हम ड्यूट्रियम जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, वो भी हम बम्बार करवाते हैं। तो इनको बम्बार करवाते हुए नेचुरल एलिमेंट्स पर और मुख्तलिफ नेचुरल एलिमेंट्स पर हम हासिल कर सकते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, जिनको हम लेबॉर्ट्री मेड एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं लेबॉर्ट्री में एलिमेंट्स आर्टिफिशियली, जो कि बाकी एलिमेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटोप होंगे उन सब का केमिकल बिहेवियर एक जैसा ही होगा, लेकिन अगर हम बात करें एक आर्टिफिशियल एलिमेंट की, तो उसका बिहेवियर उस नेचुरल एलिमेंट से केमिकली और फिजिकली बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जिसकी मदद से हमने उसे बनाया है। तो इसी तरह का एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है जिसको क्यूरियम कहते हैं, और मैडम क्यूरी के और पेरी क्यूरी के नाम से इसको मंसूब किया गया है, जिन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सजेस्ट किया था, यानी कि बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये एलिमेंट नहीं बनाया, बल्कि बाद में बनाया गया, लेकिन उनके नाम से ये मंसूब किया गया। और इसको कैपिटल सी स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 96 होता है। अब क्यूरियम को किस तरह से बनाया जाता है, तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स यूरेनियम एटम पे, जो कि नेचुरली हमें मिलता है, अगर हम बम्बार करवाएं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन्स उसके साथ टकराएं और यूरेनियम इन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर ले, और ख़ास तरीके से ये न्यूट्रॉन्स बम्बार करवाए जाते हैं। तो यूरेनियम जब इनको ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि अपने अंदर जज़ब कर लेगा, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्यूरियम एटम होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ड्यूट्रियम को बम्बार करवाया जाए यूरेनियम पे, तो हमें प्लूटोनियम मिलता है, जो कि आर्टिफिशियल एलिमेंट है। और आर्टिफिशियली जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे उनके नाम, उनके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक टेबल में। नेपच्यूनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 93 है, मैस नंबर 237 है। प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, बेर्किलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टाइनियम है, फर्मियम है। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो, बल्कि मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नामों पर रखे गए हैं। तो ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम लेबॉर्ट्रीज़ में बनाते हैं और इनका फिर इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्टली सारे के सारे ही बल्कि रेडियो एक्टिव हैं। तो इसलिए हम इनको मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट में, और इसके साथ साथ हम इनको रिसर्च पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए। तो
और ख़ास तरीके से स्टूडेंट्स ये लेबॉर्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं लेबॉर्ट्री मेड एलिमेंट्स।